नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के जिलों के विकास के प्रचलित मापदंडों में सांस्कृतिक उत्थान के तत्वों को भी शामिल किए जाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय बोली में शिक्षा, मलेरिया और एनीमिया की कमी, वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी, लोक कला, लोक नृत्य और पुरातत्व का संरक्षण, संवर्धन, जैविक खेती, वनाधिकार पट्टे आदि को शामिल किया जाना चाहिए। जी हाँ, विकास के लिए वही तो मुश्किल है। वही बस्तर के 7 ज़िले हैं, आदिवासी क्षेत्र है, वहीं नक्सल है और हमको वहाँ तेज़ी से विकास काम करना है, क्योंकि नक्सली जैसे जैसे पीछे हटते जा रहे हैं। उन गाँव में, उस क्षेत्र में हमको तेज़ी से सारी सुविधा, जो मूलभूत सुविधा है, उसे हम लोग उपलब्ध कराएं। इसलिए मैंने पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में अमलेश्वर को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने पर क्षेत्र के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर मुलाकात की और उनका आभार जताया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सीमा से लगे दुर्ग जिले की ग्राम पंचायत अमलेश्वर को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ग्रामीणों ने मुलाकात के दौरान उनकी पहल पर क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग के शीघ्रता से पूरा होने पर भरपूर खुशी का इजहार किया। रायगढ़ जिले के नगर सैनिकों और अग्निशमन विभाग द्वारा फायर सेफ्टी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नटवर स्कूल के बच्चों को आग से बचने के उपायों के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें विभाग के कर्मचारियों ने किस प्रकार से आग लगने पर काबू पाना है और अपनी सेफ्टी कैसे करनी है बताया गया। अगर कभी घर के सिलेंडर में आग लग जाती है तो उसे भी किस प्रकार से काबू करना है, इस बात की जानकारी दी। बच्चों ने भी मन लगाकर फायर सेफ्टी के बारे में जाना। गीला कपड़ा करके पानी में भिगा के इसको ढाक देना है, क्या इसमें ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक आग बुझ जाएगा। स्प्रे करके स्प्रे करो, स्प्रे स्प्रे। और दोबारा एक बार दिखा रहे हैं ऑयल फायर को। ये साल के लिए बताना आज और एक बार दिखाते हैं। ठीक है, मैं आपको फ़ोन कर दूंगा और 2-3 लोग को भी भेज देंगे। उधर में साइड तरफ आना। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट सर हैं। फायर डे के उपलक्ष्य में विभाग के द्वारा हमारी संस्था में आज बच्चों को फायर के विभिन्न प्रकार के फायर और उनको किस प्रकार बुझाया जाता है और उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेना है, इस संबंध में बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और उनको डेमोन्स्ट्रेट कर दिखाया गया, जो कि बच्चों को बहुत अच्छा लगा। साक्षात देखने में और ज़्यादा बच्चे उत्साही रहे और विभाग की तरफ से ये जो कार्यक्रम आयोजित था, इसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियाँ जो बच्चे अक्सर नहीं जान पाते हैं उपलब्ध कराया गया, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ नाटो स्कूल में बच्चों को एक डेमो के रूप में हम लोग शुरुआत किए हैं। तो बच्चों को हमने एक एक बारे में एक डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में उनको बताया, A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास के आगे बारे में उनको जानकारी दी। पर अब जब इस लड़कों को
बच्चों को यहाँ ग्राउंड में डेमो के रूप में उनको दिखा रहे हैं। सूरजपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे पर रहे, जहां माता कर्मा जयंती के अवसर पर साहू समाज द्वारा आयोजित माता कर्मा महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की, जहां माता कर्मा की पूजा कर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही साहू समाज के कार्यक्रम में जिलेवासियों को संबोधित भी किया और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेशवासियों को माता कर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी और खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। हमारे साहू आज हम उसका जयंती मना रहे हैं। तो किसानों को, अन्नदाताओं को, ये अन्नदाताओं का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, आदिवासियों का प्रदेश है। और इसीलिए आदिवासियों के 7 प्रकार के लघु उपज खरीदी करते थे, आज 65 प्रकार के लघु उपज खरीदते हैं, उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। पूरे देश में देश का 74% लघु उपज केवल छत्तीसगढ़ में खरीदा जाता है। उससे पैसा हमारे तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से, मध्य प्रदेश में 2500 है, हमारे यहाँ 4000 प्रति मानक बोरा से। तो उन आदिवासियों की जेब में पैसा पहुंचाने का काम, गौ माता की जय तो बोलते हैं, सेवा करने का काम कोई नहीं करता। छत्तीसगढ़ सरकार 8,000 गौठान बना चुके हैं और उसके माध्यम से गोबर खरीदी भी काम हो रहा है। 2 रुपये किलो के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। आज तक 65 लाख क्विंटल हम गोबर खरीदे, 130 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुका है। कोरिया में छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री भैयालाल राजवाड़े के इकलौते पुत्र की 13वीं में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह शामिल हुए। जगह दीजिए ना, थोड़ा पीछे हो जाइए। पीछे हो जाओ, पीछे। परिवार के सदस्य के हिसाब से भैयालाल के साथ और उसके परिवार के साथ बहुत ही सरल स्वभाव का, मिलनसार स्वभाव का, बहुत जल्दी मिलने वाला और बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। भैयालाल के परिवार और उसके युवा पुत्र का जाना बहुत ही दुखद भी है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अंबिकापुर दौरे के दौरान पत्रकारों से खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर चर्चा की। पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि नगर पालिका और वार्ड पार्षद के चुनाव में खैरागढ़ को जिला बनाने की बात करते हैं, ये हार का डर है। प्रोजेक्ट करके नहीं हुआ, इस पे कार्रवाई करना है तो इनकम टैक्स करना है कि मेरी डिपार्टमेंट के सामने रख सकते हैं और हर चुनाव में रखते हैं। इसमें यदि कहीं जवाबदारी नहीं है, ये कोर्ट में वो लोग जाके बोलेंगे भाई ये इन्होंने दिया है, आज जो टॉप पे दिख रहा है कल धरातल में आ जाएगा। तो अर्थ सिर्फ फर्श को आने में सेकंड भर समय नहीं लगता, ये चिंता मत करिए। आपके झगड़े में सरगुजा को वृष्टि छाया एरिया में आ गया है
और वृष्टि छाया में ये आ गया है कि आपस के गुटबाजी में और जिस प्रकार का तालमेल का अभाव दिख रहा है, जब पूरे के पूरे विभाग को उपेक्षित कर दिया गया, मंत्री को उपेक्षित कर दिया गया और उसका बदला सरगुजा संभाग से भी लिया जा रहा है, ये उचित नहीं है। आप लड़ो जितना लड़ना है, हमारी तरफ से लड़ना चाहिए, मगर सरगुजा के लोगों के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। सर खैरागढ़ को जिला बनाने, मैं बता रहा हूँ ना, 6 महीने पहले नगर पालिका चुनाव के वार्ड पार्षद के चुनाव में जिला बनाने की बात बोल चुका है। ये तो हर जगह जाके कुछ ना कुछ घोषणा करता रहता है और इन्हें हार का इतना बड़ा डर कि उसको घबराहट में जिला, तहसील, महाविद्यालय न जाने क्या क्या घोषणा कर रहे हैं। तो ये हार का डर है जो बुलवा रहा है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यसभा सांसद के रूप में काम करने की इच्छा जताई है। पार्टी में उनकी वरिष्ठता और सौम्य व्यवहार को देखते हुए इसकी पूरी संभावना भी है। हालांकि उन्होंने इस मामले में पार्टी आलाकमान को फैसला लेने की बात कही है। नहीं, देखिए, राज्यसभा का निर्णय तो हमारे हाई कमान के द्वारा किया जाता है। वो जिसको चाहेंगे भेज सकते हैं। ये तो मेरी अंतिम इच्छा बताई थी मैंने कि कम से कम मरने से पहले एक बार राज्यसभा में जाऊँ। वो आज जाऊँ या कल जाऊँ, कब जाऊँ अलग बात है। सभी जगह काम कर लिया है तो एक शौक होता है लोगों का कि राज्यसभा में भी जाए। बाकी ऐसी कोई वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का। छत्तीसगढ़ देखिए खबरें वीआईपी न्यूज पर। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी को नोटिस जारी कर 6 दिन में जवाब मांगा है। डॉक्टर रमन सिंह पर आरोप है कि 2003, 7 और 13 के विधानसभा चुनाव के दौरान शपथ पत्र में अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है वो उससे ज्यादा है। जस्टिस सामंत ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस पूरे मामले में सीबीआई, ईडी और ईओडब्ल्यू को भी 6 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। श्री विनोद तिवारी जी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध याचिका, क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर यह बात भी संज्ञान में लाई गई थी कि मामले के लंबित रहते हुए उनके द्वारा इकोनॉमिक ऑफेंस विंग रायपुर के समक्ष धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत भी एक कंप्लेंट दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए सभी पक्षों को 6 हफ्ते का समय दिया है और सभी पक्षों को एफिडेविट पर अपना विस्तृत जवाब दायर करने के लिए आदेशित किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद की होगी। राजधानी में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। राज्य सरकार ने कोरोना केस कम होने पर आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों से 500 रुपए तक जुर्माना लिया जाता था। रायपुर नगर निगम ने पिछले 2 सालों में मास्क नहीं पहनने वालों से 80 लाख से ज्यादा रुपए की पेनल्टी वसूली की है। कोरोना संक्रमण की शुरुआत में लोगों से 50 से 100 रुपए तक जुर्माना वसूला गया था। 1 मार्च 2020 से 19 फरवरी 2022 तक 10,04,000 वसूली की कार्रवाई की जा चुकी है।
अगली खबर जांजगीर चांपा जिले से, जहां ओपन स्कूल की 10वीं की परीक्षा में अपने भाई की जगह दूसरा भाई परीक्षा दे रहा था। पूरा मामला शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला का है। परीक्षा देने वाले व्यक्ति का नाम मुन्ना भाई है, जो मास्क पहनकर परीक्षा दे रहा था। मुन्ना भाई को केंद्राध्यक्ष की शिकायत के बाद जांजगीर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अभी आप लोग जाओ उनके साथ, ये अपना पुलिस का राज्य ओपन स्कूल का परीक्षा हिंदी विषय का चल रहा था और उसमें एक छात्र कक्षा 10वीं की परीक्षा देते हुए मुन्ना भाई अपने छोटे भाई शंकर दास मानिकपुरी के स्थान पर काशी दास मानिकपुरी बैठ गया था। तो फोटो मिलान किए, तब उनके मास्क को निकलवाए और साथ देखे तो वो छात्र वही नहीं था। वो शंकर दास मानिकपुरी नहीं था, वो काशी दास मानिकपुरी था। अंततः उस बच्चे ने अपने मुंह में भी कबूल किया और लिख कर भी कथन भी दिया कि मेरे भाई बीमार है, इसलिए मैं परीक्षा देने आया हूँ। कवर्धा में प्रांतीय आह्वान पर वनकर्मी लगातार 24 दिन से 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 40 डिग्री से ज्यादा तापमान पर मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। उनकी क्या क्या मांगे हैं और तपती धूप में बैठे रहने से उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही है, इन बातों को लेकर हमारे संवाददाता ने वनकर्मियों से खास बातचीत की। तो अभी इस वक्त हम कवर्धा शहर के राजीव गांधी पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पे छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के बैनर तले यहाँ पे 24 दिन से हड़ताल पर इतनी टेम्परेचर में इतना तापमान बढ़ा हुआ है। कवर्धा शहर में 40 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान है और इतने गर्मी में भी 24 दिनों से लगातार इन लोग अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बने हुए हैं। आइए जानते हैं कि इनको क्या क्या दिक्कतें यहाँ पे हो रही है, साथ ही इनकी क्या क्या मांगे हैं। परस रामचंद्राकर। किन किन मांगों को लेकर यहाँ पे धरना दिया जा रहा है? वन कर्मचारियों की 12 सूत्री मांगों को लेकर हम धरने पर बैठे हैं। मुख्य रूप से वर्ष 2003 में वनरक्षक के पद पर भर्ती हुए कर्मचारियों की समस्या है, जिसमें शासन ने 3050 को उनको भर्ती किया और 2750 में गणना कर उनको कम वेतन भुगतान किया। कुछ कर्मचारियों को 3050 में जिनको भुगतान किया उनसे आज वसूली की जा रही है। तो ये वसूली न हो और सही गणना करके हमारे कर्मचारी साथियों को उसका लाभ मिले। दूसरा, ग्रेड पे संबंधी हमारी मांगे हैं। हमने इसमें वन रक्षक के लिए 2400, वनपाल के लिए 2800, उप वन क्षेत्रपाल के लिए 4200 और वन क्षेत्रपाल के लिए 4800 रुपये का ग्रेड पे मांग किया। ऐसे ही 2400 घंटे और बिना छुट्टी के काम करने की ड्यूटी के कारण पुलिस विभाग वहाँ की हमारी ड्यूटी है, हमने 1 माह के अतिरिक्त वेतन का मांग किया हुआ है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ 5000 रुपये पौष्टिक आहार भत्ता एवं वर्दी भत्ता की मांग भी हमारे इसमें शामिल है। ऐसे ही भृत्य और वन चौकीदार हैं जो विभाग में लगातार कार्यरत हैं, उनको वन रक्षक और सहायक ग्रेड 3 के पद पर समायोजित करने के लिए मांग है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की समस्या है, वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर करने के लिए भी हमारा मांग है। कवर्धा शहर में 40 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान है और इतने धूप में भी इनके द्वारा अपने मांगों को लेकर 24 दिनों से हड़ताल में लगातार जारी है। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे? गर्मी में दिक्कत तो हो रही है, धूप बहुत है। हमारे कर्मचारी भरी दोपहरी में यहाँ सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक बैठे रहते हैं और भाई संघर्ष का रास्ता कांटों से भरा होता है। तो चूँकि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं शासन के साथ, अपने अधिकार की लड़ाई, और जो भी चुनौती मिल रहा है हमको प्रकृति के माध्यम से और प्रशासनिक तौर पर, उसको झेल रहे हैं। कड़कड़ाती धूप में भी ये हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी मांगों पर अभी तक सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखते हैं आने वाले दिनों में इनकी मांगों को पूरा करने को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार क्या निर्णय लेती है। वेद साहू, VIP न्यूज़, कवर्धा।
अंबिकापुर कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बतौली जनपद के घुटरापारा और महेशपुर गौठान का निरीक्षण किया। ये गौठान तृतीय चरण में रीपा गौठान के रूप में नए चिन्हांकित 23 गौठानों में से है। कलेक्टर झा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गौठान में ज्यादा से ज्यादा आजीविका गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सरपंच, सचिव और ग्रामीणों से पेंशन, राशन, वनाधिकार पत्र, राजस्व संबंधी समस्याओं के बारे में पूछताछ की। आईपीएल सटोरियों के खिलाफ रायपुर पुलिस की कार्रवाई जारी है। डीडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्रिकेट मैच के दौरान मोबाइल फोन में आईडी लेकर ऑनलाइन सट्टा संचालित करते हुए आरोपी नवीन बागड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस सीजन में एसीसीयू की टीम के द्वारा क्रिकेट मैच के दौरान आईपीएल सट्टा संचालित करने वालों और इस कारोबार में शामिल लोगों की पतासाजी कर कार्रवाई करने के साथ क्रिकेट सट्टा के कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए एसएसपी के द्वारा पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। डीडी नगर थाने के अंतर्गत गिरफ्तार आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन और 16,000 रुपए नकदी बरामद किए गए। रायपुर पुलिस द्वारा अब तक आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा संचालित करते हुए 13 प्रकरणों में कुल 29 व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। हाँ, थाना डीडी नगर क्षेत्र अंतर्गत नवीन बागड़ी नामक व्यक्ति को साइबर की टीम द्वारा ऑनलाइन क्रिकेट का सट्टा खेलते हुए पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से मोबाइल फोन और 16,430 रुपये जब्त किए गए और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद, किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। राजधानी में एक ही दिन में अमानाका इलाके में 2 चाकूबाजी की वारदात हुई है। पहला मामला टाटीबंध स्थित मरीना बार के सामने का है, जहां बार से निकल रहे एक युवक से 4 लोग टकरा गए। इसी बात को लेकर उन्होंने एक युवक रोबिन डिसा को चाकू मार दिया। तो वहीं दूसरा मामला भी मामूली विवाद का है, जहाँ रिंग रोड में रामनवमी में धुमाल बजाकर घर जा रहे युवक पर चाकू से हमला किया गया। दोनों मामलों में पुलिस ने 307 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि राजधानी पुलिस एक तरफ अड्डेबाजों, हथियार लेकर घूमने वालों और बदमाशों पर कार्रवाई करने के दावे करती है, वहीं शहर में अपना नाम बताने और खुद को इलाके का बॉस कहकर गुंडागर्दी और चाकूबाजी जैसे घटनाएं आम हो गई हैं। अमानाका में कल 2 जगह चाकूबाजी हुई है, एक मरीना बार के सामने और एक रिंग रोड पे। मरीना बार के सामने प्रार्थी बार से जस्ट बाहर निकल रहे थे और 3 लोग सामने से उससे टकरा गए। इस बात पे वाद विवाद हुआ। वाद विवाद आगे बढ़ने पे उन दोनों के बीच में चाकूबाजी हुई। इसमें आरोपी गिरफ्तार है। और दूसरे केस में रिंग रोड में प्रार्थी लोग अपना काम करके वापस जा रहे थे, बाजा बजा के वगैरह वापस जा रहे थे। उसमें भी आमने सामने विवाद हुआ लोगों से बीच में। उसमें चाकूबाजी हुई है। एक इंसान ने चाकू मारा है, बाकी 2 लोगों ने हाथ मुक्के से मारपीट करी है। इसमें भी आरोपी गिरफ्तार है। आगे विवेचना करी जाएगी।
रायगढ़ शिक्षा विभाग के संरक्षण में निजी स्कूल पर मनमानी का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष आरिफ हुसैन ने तीखे तेवर दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर शिक्षा विभाग निजी स्कूलों पर लगाम नहीं लगाएगी तो एनएसयूआई कार्यकर्ता शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचकर वहां की विद्युत सप्लाई को बंद कर देंगे और जिला शिक्षा अधिकारी सहित सभी विभागीय कर्मचारियों को इस बात का एहसास दिलाएंगे कि गर्मी कितनी बढ़ चुकी है। तपती गर्मी की वजह से स्कूलों को सुबह 11 बजे तक लगाने के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद निजी स्कूल दोपहर 1 बजे तक क्यों लगाए जा रहे हैं? रायगढ़ जिले में शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो आदेश पूर्व में जारी किया गया था कि स्कूलों का संचालन 11 बजे तक किया जाएगा, सुबह 7:30 से 11 बजे तक। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं जितने भी, सब अपनी मनमानी की सीमा को पार कर रहे हैं और मनमानी क्लास लगा रहे हैं। कोई स्कूल 1:30 बजे लग रहा है, कोई स्कूल 12 बजे तक लग रहा है। तो और इसी मनमानी की जानकारी हमारे द्वारा शिक्षा अधिकारी को दी गई है, जो कि पूरी तरह से शिक्षा अधिकारी हमेशा जब भी आओ चैम्बर में नहीं रहते हैं, कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं, स्टूडेंट से जुड़े जो भी मामले किसी में सक्रिय नहीं रहते हैं। बहुत ही ख़राब व्यवहार रहता है इनका। जो भी किसी भी नहीं पता क्यों हमेशा प्राइवेट स्कूलों के पर मेहरबान रहते हैं। एनएसयूआई वाले आए थे, उनका ये कहना था कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपने स्कूल मॉर्निंग में कोई 12 बजे तक लगा रहा है, कोई 1 बजे तक लगा रहा है और गर्मी बढ़ गई है, बच्चों को परेशानी हो रही है, इसलिए वो टाइमिंग के संबंध में आए थे। टाइमिंग को लेकर कोई निर्देश आया कि मैम? देखिए, टाइमिंग को लेकर ऐसा है कि अभी हमारे यहाँ 16 तारीख से एग्ज़ाम्स हैं, उनका एग्ज़ामिनेशन है पूरे क्लास 1 to 8, उनका टाइमिंग 7:30 से 10:30 ऑलरेडी चल रहा है और तो वो मॉर्निंग ही है वो टाइम, और बाकी प्राइवेट स्कूल्स भी मॉर्निंग में ही लगा रहे हैं। रायगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्राचार्य के माध्यम से कुलपति के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें एबीवीपी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों की मार्कशीट अब तक जारी नहीं किए जाने का विरोध करते हुए शीघ्र मार्कशीट प्रदान करने की मांग की है। बता दें कि कोविड महामारी के दौरान सत्र 2020-21 में यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित करवाई गई थी। ऑनलाइन एग्जाम के बाद छात्रों को मार्कशीट अभी तक नहीं दी गई है, जिसकी वजह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रायगढ़ द्वारा सत्र 2020-21 में जो मई जून के माह में ऑनलाइन परीक्षा करवाई गई थी, उस सत्र के विद्यार्थियों की रिजल्ट अभी तक के जारी नहीं की गई है, जिससे कि छात्र आगे की पढ़ाई है तो दूसरे महाविद्यालय में एडमिशन लेने जाता है तो उनको सबसे पहले जो है रिजल्ट मांगा जाता है। लेकिन अभी तो CSBTU द्वारा हमें पिछले सत्र का रिजल्ट दिया ही नहीं गया है, तो हम आगे की पढ़ाई कैसे जारी रख सकते हैं। इस प्रकार की समस्या को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। हमारे यहाँ विद्यार्थियों के कुछ जो अभी एग्ज़ाम हुए थे, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे, उसके मार्कशीट यूनिवर्सिटी से अभी तक भेजे नहीं गए हैं। इसके संबंध में विद्यार्थी प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने अपना एक ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन यूनिवर्सिटी को भेजा जाएगा कि वो शीघ्र बच्चों को उनके मार्कशीट उपलब्ध कराएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।